T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए असली संघर्ष और असली चुनौती की लड़ाई अब शुरू हो रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के पहले मुकाबले में। भारत अभी तक छोटी टीमों को हराया, एसोसिएट नेशन को हराया, वो कमजोर टीम थे, भारत को उस तरह से टक्कर नहीं दे पाए। भारत बीच मैच में कमबैक की और मैच को जीत ली। एंड रिजल्ट भारत के फेवर में रहा, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भारत को लेकर आई। ये मैच जो चारों मैच भारत लीग मैच खेला है, कन्विंसिंग विक्ट्री भारत किसी में नहीं पाया है। तो अब बात यही होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन चुनौतियों से भारत को पार पाना होगा, तभी साउथ अफ्रीका को भारत हरा पाएगा। तो अब क्या है ये चुनौती, कौन कौन सी चुनौतियां? देखिए, भारत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम 5 चैलेंजेस पे बात करेंगे और भारत के लिए ये भी बात करेंगे क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए। साउथ अफ्रीका के जीत की जो चाबी है, उसके लिए भारत की असली प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले चुनौती की बात करते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी जो चुनौती है कि स्पिन के खिलाफ भारत का जो संघर्ष है, भारत का जो स्पिन के खिलाफ संघर्ष है, ये पहले ही मैच में आपको देखने को मिला था जब भारत भिड़ा था यूएसए के खिलाफ। उसके अलावा आप देखिए लास्ट पाकिस्तान के साथ हुआ, नामीबिया के साथ हुआ। आते आते अब भारत का ये जो चुनौती चैलेंज है स्पिन के खिलाफ संघर्ष, ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी है भारत के लिए। इसलिए भी ये डर की बात है क्योंकि साउथ अफ्रीका में केशव महाराज है, जॉर्ज लिंडे हैं, एडन मार्करम है, और भारत वैसे भी ऑफ स्पिनर से ज्यादा फंस रहा है। फिंगर स्पिनर और ऑफ स्पिनर से भारत चुनौती पा रहा है, बार बार संघर्ष कर रहा है भारत। इसलिए भी संघर्ष कर रहा है क्योंकि जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है भारत में, अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, ईशान किशन की बात कर लीजिए, तिलक वर्मा की बात कर लीजिए, और बीच में और भी भारत में 5 से 6 इस समय भारत के पास बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो भारत की बाएं हाथ के बल्लेबाज की वजह से जो ऑफ स्पिनर या फिंगर स्पिनर की जो भारत के लिए संघर्ष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भारत को अगर साउथ अफ्रीका को हराना है तो इस सबसे बड़ी चुनौती से भारत को पार पाना होगा। दूसरी चुनौती की बात करें, दूसरी चुनौती भारत के लिए है साउथ अफ्रीका का अनुभव, भारतीय पिचों पे खेलने का उनका अनुभव। देखिए, आईपीएल में उनके प्लेयर खेलते रहते हैं भारत में, और दूसरा भारत में उन्होंने जो 4 लीग मैच खेले हैं, साउथ अफ्रीका ने 3 लीग मैच अहमदाबाद में खेले हैं। ये चुनौती मिलनी है। दूसरी चुनौती देखिए, क्विंटन डिकॉक भारत के लिए हमेशा ही सरदर्द बने रहते हैं। 11 मैच भारत के खिलाफ खेले हैं, 6 मैचों में उन्होंने 50 मारा है। क्विंटन डिकॉक जब से डेब्यू किए हैं भारत के खिलाफ, तब से भारत के लिए सरदर्द बने हैं। एडन मार्करम कह लीजिए, क्विंटन डिकॉक कह लीजिए, भारत के लिए डेवाल्ड ब्रेविस, और उनका जो भी अनुभव है, आपका गिसो रबाडा को देख लीजिए, लुंगी अंगीडी को देख लीजिए, ये लोग भारतीय पिचों पे बॉलिंग कैसे करनी है, भारत को कैसे दबाव डालना है, ये लोग अच्छे से जानते हैं। तो भारत को इन चुनौती से भी निपटना है। तीसरी चुनौती की बात करें, अभिषेक शर्मा का फॉर्म। देखिए, अभिषेक शर्मा मोस्ट रन गेटर माने जाते थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए माना जाता था कि कोई सबसे ज्यादा रन बनाएगा अभिषेक शर्मा वो होंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा होंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी तक खाता नहीं खोल पाए। ये स्थिति है। अभिषेक शर्मा अपने बल्लेबाजी में 2-3 गेंदों में संघर्ष करके विकेट फेंक के चले जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा को फॉर्म में वापस आना है, ताबड़तोड़ इनिंग्स उस तरह से खेलनी है, भारत को सुपर 8 में जीत से शुरुआत अगर दिलानी है, साउथ अफ्रीका को हराना है, अभिषेक शर्मा की पारी बहुत खास बन जाती है। दूसरी अगर हम बात करें कि फील्डिंग की, चौथा सबसे बड़ा जो हमको लग रहा है भारत के लिए चुनौती, फील्डिंग और जो कैचेज ड्रॉप भारत ने किए हैं। देखिए, बहुत बड़ा कंसर्न है और बहुत बड़ा कंसर्न नहीं भी है। बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका एक भी कैच ड्रॉप करने के बाद मौके नहीं देती है। दूसरा देखिए, कंसर्न इसलिए भी नहीं है, छोटी टीम थी भारत, ऐसे मोमेंट पे मिसफील्ड किया, ऐसे मोमेंट पे कैच ड्रॉप किया जब भारत मैच पे पकड़ बना चुका था, तो बहुत ज़्यादा उसका बहुत इन्वर्स इफेक्ट भारत को पड़ा नहीं। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर एक भी कैच ड्रॉप हुआ, एक भी मिसफील्डिंग हुई, तो साउथ अफ्रीका दोनों हाथ से उस मोमेंट को कैच कर लेगी। तो भारत के लिए चुनौती है, अच्छी फील्डिंग करनी होगी और कैचेज लेने होंगे भारत को। 5वें सबसे बड़ी चुनौती की बात करें, टीम संयोजन क्या रखना है, क्योंकि देखिए बाएं हाथ के जो 3 बैट्समैन हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारी टीमें ऐसा करती हैं, भारत के लिए नया अनुभव है। भारत के लिए ऐसा अनुभव है कि ये प्लाटिंग जो हुई है ना, बाकी टीमों ने भारत के लिए रणनीति बनाना शुरू भी कर दिया है। देखिए, अहमदाबाद में आपने देखा एडन मार्करम लगातार बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हो ना हो भारत के खिलाफ अगर भारत बैटिंग करता है तो एडन मार्करम पहला ओवर शुरुआत करेंगे, हो सकता है पहला, तीसरा, 5वां एडन मार्करम ही फेंक दे, क्योंकि सबको पता है कि भारत का एक बाएं हाथ का बैट्समैन आउट होगा, फिर दूसरा बाएं हाथ का ही तिलक वर्मा ही आएंगे। तो भारत को इस तरह से, और देखिए रियान टेन डिस्चोटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली है कि हो सकता है संजू सैमसन को की वापसी कराई जाए, लेकिन फिर यही आता है कि संजू सैमसन की वापसी अगर होगी भी तो किसको निकाला जाएगा। तिलक वर्मा एंकर का रोल प्ले करते हैं। स्ट्राइक रेट का उनका एक कंसर्न है। स्ट्राइक रेट का कंसर्न इसलिए भी है, पिछले वीडियो में मैं बोला भी था, स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का इसलिए नीचे है क्योंकि अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा अगर एक्सेलरेट करते हैं पारी को, एक अच्छा भारत को बेंच दे के जाते हैं, तो हो सकता है तिलक वर्मा वहां पे खुल के बैटिंग करते हैं। लेकिन तिलक वर्मा को अपना विकेट भी बचाना है, टीम इंडिया के लिए अपना विकेट बचाना है, इसलिए शायद तिलक वर्मा उस तरह की पारी नहीं खेल पा रहे हैं जिस तरह से एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला था। तो ये कंसर्न जो चुनौती भारत के लिए है, ये शायद अभिषेक शर्मा के फॉर्म में लौटने के बाद ही सुधरने वाली है। तो ये 5 जो चुनौतियां हैं, इस चुनौती से भारत को निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ही पहला दीवार है जो भारत को तोड़ के आगे बढ़ना है। अगर साउथ अफ्रीका को भारत अच्छे से हरा दिया, डोमिनेटिंग अगर भारत की विक्ट्री रही, तो फिर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज भारत के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। तो अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो देखिए प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा भारत चेंज करने के मूड में नहीं है। तिलक वर्मा को नहीं हटाया जाएगा, संजू सैमसन की अभी शायद वापसी संभव नहीं लग रही है। अभिषेक शर्मा को अभी भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा मैच विनर है। उम्मीद यही है जिस दिन अभिषेक शर्मा फॉर्म में आ जाएंगे, मैच उन्हीं के नाम रहेगा। तो भारत के लिए देखिए, अगर बदलाव होगा तो बदलाव बस इतना होना है, वाशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को मौका मिलेगा। अहमदाबाद उनका होम ग्राउंड है,
वो उस पिच से अवेयर है और भारत के लिए स्पिन अटैक बहुत जरूरी है। अक्षर पटेल फॉर्म में भी रहते हैं, वरुण चक्रवर्ती का साथ भी अच्छा निभाते हैं। कुलदीप यादव की शायद वापसी नामुमकिन है, अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा। शुरुआत में वही बाएं हाथ का आपको मिलने वाला है अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह। उसके बाद के स्पिन अटैक आ जाते हैं वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। बस यही आपके प्लेइंग 11 खेलने वाले हैं। शायद सुपर 8 के सारे मुकाबलों में यही आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा। तो आप बताइएगा कि क्या यही चुनौती भारत के लिए असली सिरदर्द है कि क्या और भी कोई चुनौती है जो भारत को परेशान करने वाली है सुपर 8 के मुकाबले में और सेमीफाइनल में रोड़ा बनेगी? कमेंट में आप बताइएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।